नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला। निर्मला एक ऐसी लड़की की कहानी है जो समाज के कठोर नियमों और अन्यायपूर्ण परंपराओं की बलि चढ़ जाती है। बाल विवाह, दहेज प्रथा और पारिवारिक विषमताओं के इर्द गिर्द बुनी यह कथा नारी जीवन की त्रासदियों को अत्यंत ही संवेदनशीलता से प्रस्तुत करती है। अपनी लेखनी से प्रेमचंद ने समाज की कड़वी सच्चाइयों पर जोरदार प्रहार किया है। दोस्तों, उपन्यास के सभी भागों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो लीजिए, प्रस्तुत है इसी उपन्यास का 12वां एवं अंतिम भाग। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक उसने जियाराम को गहने ले जाते हुए देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसीलिए तो कि लोग समझेंगे कि ये मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से बैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधी ठहराया जा रहा है। यदि वह जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता तो क्या उसके सिर अपराध ना मढ़ा जाता? सियाराम के साथ उसने ऐसा कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वह कुछ बचत करने के विचार से ही तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी का यह हाल हो रहा हो तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवा कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या था? जवानों की जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना। बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार कुछ उसी पर तो था नहीं। वह केवल पति की सुविधा ही के लिए कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर ना पड़ता? निर्मला सारी कतर ब्योत पति और पुत्र का संकट मोचन करने ही के लिए कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था? पर उसके लिए भी उसके भाग्य में अपयश ही बदा था। दोपहर हो गई पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध न थी। मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर थी। बच्ची कभी भीतर जाती, कभी बाहर। कोई उससे बोलने वाला ना था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती, पर भैया कोई जवाब न देता था। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा? मुंशी जी, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको नहीं मालूम है? देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी जी, तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, ना हो तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब न दिया। बोली, होंगे तो घर ही में होंगे ना, मैंने कहीं और तो नहीं भेज दिए। मुंशी जी बाहर चले गए। वे जानते थे कि निर्मला के पास रुपये हैं। वास्तव में थे भी। निर्मला ने यह भी नहीं कहा कि नहीं है या मैं ना दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वे देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मणी से कहा, बहन, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर भूंगी से बनवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवा कर बंद कर देना। रुक्मणी भोजन बना रही थी। बोली, बहू तो कमरे में ही है, कह क्यों नहीं देते? कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुक्मणी, और कौन पकावे? बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे चले जाना। मुंशी जी, इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूम घाम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वह कहीं बहका कर ले गया हो। रुक्मणी, तो लौटोगे कब तक? मुंशी जी, कह नहीं सकता, हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना है। रुक्मणी, आज कौन दिन है?
किसी पंडित से पूछ लिया कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो ना बोली, बच्ची को जगाकर चुमकारती हुई बोली, देख, तेरे बाबूजी कहीं जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांक कर पूछा, बाबूजी कहाँ जाते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, हम भी चलेंगे। मुंशी जी, बड़ी दूर जा रहा हूँ बच्ची, तुम्हारे वास्ते चीजें लाऊंगा, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में फिर किवाड़ से सिर निकाल कर बोली, हम भी चलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुमको नहीं ले चलेंगे। बच्ची, हमको क्यों नहीं ले चलोगे? मुंशी जी, तुम तो हमारे पास आती ही नहीं हो। लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ाओं में अपने अंतर वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़ी ताकती रही। कहना चाहती थी, व्यर्थ जा रहे हो, पर कह ना सकती थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे ना सकती थी। अंत को ना रहा गया। रुक्मणी से बोली, दीदी जरा समझा दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी जबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे? व्यर्थ की परेशानी है। रुक्मणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आए, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि इनसे भेंट ना होगी। वे अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा चल चुका था। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी ना लौटे। कोई खत भी ना भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वे लौट कर ना आए तो क्या होगा। उसे इसकी चिंता ना होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, वे कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा? ईश्वर कैसे बेड़ा पार करेंगे? बच्ची का क्या हाल होगा? उसने कतर ब्योत करके जो रुपये जमा कर रखे थे, उसमें कुछ न कुछ रोज ही कमी होती जाती थी। निर्मला को उसमें से एक एक पैसा निकालते इतनी अखर होती थी, मानो कोई उसके देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो उसे अभागिन कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह गर्दन पर सवार हो। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुंह से जली कटी बातें निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता न जाने कहाँ हो गई थी। भावों में माधुर्य का कहीं नाम नहीं। भोंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी। स्वभाव की सहनशील थी, पर वह आचो पहर की बकबक उससे भी अब न झेली जाती थी। एक दिन उसने भी घर की राह ले ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। बात बात पर घुड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मणी रोई हुई बालिका को गोद में बिछा लेती और चुमकार दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता तो वह सुधा से बातें करना था। वह वहां जाने का अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वह अपने साथ ना ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर पर सभी चीजें खाने को मिलती थी तो वह वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वहीं जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियां बांधकर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना ना छोड़ती थी। इसलिए निर्मला उसे साथ ना ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं एक आदमी हूँ। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। जैसे शराबी
शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाता है, उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वह उसे यहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कशा कटु भाषणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलौले बांधने लगती थी। यहाँ आते वक्त वह मांग चोटी कपड़े लत्ते से लैस होकर आती और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को मन में ही रखती थी। वह यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी। पर कदाचित उसके भाग्य में यह सुख भी नहीं बंधा था। निर्मला अक्सर दोपहर को या तीसरे पहर को सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। मेहरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी में तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केश खोल पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे। बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केश खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकती हुई चारपाई से उठकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम न था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, न जाने कहाँ उतार कर रख दी थी। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय के से भाव कभी उनके मन में न आए थे। जिस ज्वाला को वे परसों से हृदय में दबाए हुए थे वह आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वे बाहर ना गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती होंगी। फिर भी वह बाहर नहीं गए। उनके मन में घोर द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का बंधन नहीं, भीरुता का कच्चा धागा उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होंगी, मैं भी इस वक्त जाती हूँ। भीरुता का कच्चा धागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होगी, अभी न जाओ। रोज सुधा की खातिर बैठती हो, आज मेरी खातिर बैठ जाओ। बताओ कब तक इस आग में जला करो? सत्य कहता हूँ निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही हो, मानो उसके प्राणों पर सहस्त्रों वज्रों का आघात हो रहा हो। उसने जल्दी से लगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उसको रोकने की या कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। निर्मला जो ही द्वार पर पहुंची उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। निर्मला ने उसे अवसर ना दिया, तीर की तरह झपट कर चली। सुधा एक क्षण तक विस्मय के दशा में खड़ी रही। बात क्या है उसके समझ में कुछ न आ सकी। वह व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई, मेहरी से पूछने लगी कि क्या बात हुई। वह अपराधी का पता लगाएगी और अगर उसे मालूम हुआ कि मेहरी या किसी नौकर से उसे कोई अपमान सूचक बात कह दी है तो वह खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वह अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर साहब को मुंह लटकाए हुए चारपाई पर बैठे देख पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ आई तो थी। सुधा
किसी महरी बहरी ने कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपट कर निकल गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति मलिन हो गई। कहा, यहाँ तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। सुधा, किसी ने कुछ कहा तो है। ईश्वर जानता है, अगर पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब सिर पिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा ना होगा। सुधा, वाह, देखा ही ना होगा। उसके सामने तो मैं तांगे से उतरी हूं। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, पर बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों थी? सुधा, तुम्हें यहाँ बैठे देखकर चली गई होंगी। बस किसी महरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज तो है नहीं। अरे ओ सुंदरिया, जरा यहाँ आ तो। डॉक्टर, उसे क्यों बुलाती हो? वह यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई थी, महरियों से बात तक नहीं की। सुधा, तो फिर तुम्ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। बोले, मैं भला क्या कह देता? क्या ऐसा गंवार हूं? सुधा, तुमने उन्हें आते देखा, तब भी बैठे रह गए। डॉक्टर, मैं तो यहाँ था ही नहीं। बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता रहा। जब वहां न मिले तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा, किसी चीज की जरूरत है? मैंने कहा, जरा देखना, यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं। ऐनक इसी सिराने वाले ताक पर थी। उन्होंने उठाकर दे दी। बस इतनी ही बात हुई। सुधा, बस? तुम ऐनक देते ही वह झल्लाकर बाहर चली गई? क्यों? डॉक्टर, झल्लाई हुई तो नहीं चली गई। जाने लगी तो मैंने कहा, बैठिए, वे आती होंगी। ना बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोचकर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं जरा उनके पास जाती हूँ, देखूं क्या बात है। डॉक्टर, तो चली जाना, ऐसे जल्दी क्या है? सारा दिन तो पड़ा हुआ है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए पूछा, मेरे पेट में खलबली मची हुई है, कहते हो जल्दी क्या है? सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी हुई थी। अम्मा, क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ, क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, कोई कुछ नहीं बतलाता। निर्मला आंसू पोंछते हुए बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, मुझे वहां कौन कुछ कहता। सुधा, तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते ही आते रोने लगी? निर्मला, अपने नसीबों को रो रही हूं, और क्या। सुधा, तुम यूं ना बतलाओगी तो मैं कसम दूंगी। निर्मला, कसम वसम ना रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ किसे लगा दूं। सुधा, खाओ मेरी कसम। निर्मला, तुम तो नाहक की जिद करती हो। सुधा, अगर तुमने ना बताया निर्मला, तो मैं समझूंगी तुम्हें जरा भी प्रेम नहीं। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा भरोसा था, अब जान गई कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई। उसने बच्ची को गोद से उतार दिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती भी बोली, सुधा, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मत पूछो, सुनकर दुख होगा। शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखा सकूं। मैं अभागिनी ना होती तो यह दिन ही क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी यह दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वह बुद्धिमती सुधा से छिपा ना रह सका। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वह ग्लानि में कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वह सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुनाए सहने की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर न रोक सकी। देखते देखते वह सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वही भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी।
निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता था उसकी देह में प्राण नहीं है। न स्नान किया, न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो आया। रात भर देह तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन ज्वर न उतरा। हाँ, कुछ कम हो गया था। वह चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था। अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, कोई स्मृति, कोई न दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति ही न रही थी। सहसा रुक्मणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या ये बहुत रोती थी? रुक्मणी, नहीं, यह तो सिसकी तक नहीं। रात भर चुप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था। निर्मला, अहिरन दूध न दे गई थी? रुक्मणी, कहती थी पिछले पैसे दे दो तो दूं। तुम्हारा जी अब कैसा है? निर्मला, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कल देह गर्म हो गई थी। रुक्मणी, डॉक्टर साहब का बुरा हाल है। निर्मला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? कुशल से तो है? रुक्मणी, कुशल से है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था। भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रुंधे हुए कंठ से बोली, हे भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी? ये कहते कहते वह रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। तब बड़ी मुश्किल से उठकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पांव थर थर कांप रहे थे। दीवार थामे खड़ी थी, पर जी न मानता था। न जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा। न जाने मेरी बातों का वह क्या मतलब समझी। हाय, ऐसे रूपमान दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का यह अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा, तो वह जहर का घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। यह सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में शूल उठ रहा हो। मैं डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थी। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रही। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया, निर्मला ने पूछा, यह क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया? सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर कितनी ही बार दे चुकी थी। उसका मन जिस उत्तर से शांत हो गया था, वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो ना रह सकती थी बहन, क्रोध की बात पर क्रोध आता ही है। निर्मला, मैंने तो तुमसे कोई भी ऐसी बात ना कही थी। सुधा, तुम कैसे कहती? कह भी नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वह कह दी थी। उस पर मैंने जो कुछ मुंह में आया कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए। अवसर और घात मिले तो वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। यह कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा सब जबान पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा बहन, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते देखा। उस वक्त मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा है। अब मालूम हुआ उसके ताक झांक का क्या मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर न आने देती। कम से कम तुम पर उनकी निगाह कभी न पड़ने देती। लेकिन यह क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और मन में कुछ और ही होता है। ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धन से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने लगे। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। उसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला एकदम अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम था। उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था। दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया। ये तंग गली में था। अंदर एक कमरा था,
और छोटा सा आंगन। न प्रकाश जाता, न वायु, दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का यह हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार जाए कौन? फिर अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए? औरतों के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या? अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्ची के लिए ताजा हलवा और रोटियां बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों न बिगड़ता? चिंता, शोक, दुरावस्था एक हो तो कोई कैसे कहे। यहाँ तो त्रैताप का धावा था। उस पर निर्मला ने दवा न खाने की कसम खा ली थी। करती ही क्या, उन थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश कहाँ थी। जहाँ भोजन का ठिकाना ना था, वहां दवा का जिक्र ही क्या। दिन दिन सूखती चली जाती थी। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू, इस तरह कब तक खुला करोगी? जी है तो जहान है, चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा। रुक्मणी, बुलाने से तो मौत नहीं आती। निर्मला, मौत तो बिन बुलाए आती है, बुलाने में क्यों ना आएगी? उसके आने में बहुत दिन लगेंगे बहन। जय दिन चलती हूँ उतने साल समझ लीजिए। रुक्मणी, दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा है। निर्मला, अगर संसार का यही सुख है तो इतने दिनों से देख रही हूँ, तो उससे जी भर गया है। सच कहती हूँ, इस बच्ची का मुंह बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती। न जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगी। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया है। द्वेष का लेश भी नहीं रहा। कोई काम करती हो, निर्मला की आवाज सुनते ही दौड़ पड़ती है। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज पकाना चाहती है जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती है तो निहाल हो जाती है, और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रहती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। वही बालिका अब उसके जीवन का आधार है। रुक्मणी ने जरा देर बाद कहा, बहू, तुम इतनी निराश क्यों होती हो? भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलो, बड़े सज्जन हैं। निर्मला, दीदी जी, अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फायदा न करेगी। आप मेरी चिंता न करें, बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मड़िएगा। इतना ही मेरा आपसे विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा न की, इसका बड़ा दुख हो रहा है। मुझे भागिनी से किसी को कोई सुख नहीं मिला। जिस पर भी मेरी छाया पड़ी उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी कभी घर आए तो उनसे कहिएगा कि मेरे अपराध क्षमा कर दे। रुक्मणी रोती हुई बोली, बहू, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ईश्वर की कसम खाती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी, कहने की बात तो नहीं है, पर बिना कहीं रहा नहीं जाता। स्वामी ने मुझे हमेशा विश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन से उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह तो हो ही चुका। अधन करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती? पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया था जिसका यह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़ी वेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर एक दृष्टि से देखा जो उसके चरित्र जीवन की संपूर्ण विपत्ति कथा की वृहद आलोचना थी। वाणी में इतना सामर्थ्य कहाँ था। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से अश्रुओं की धारा बहती रही। वह न किसी से बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी, और न किसी का कुछ सुनती थी। बस रोई चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता था। चौथे दिन संध्या समय वह विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों
और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह संस्कार करेगा, यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बगचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। यह मुंशी तोताराम थे। अभी आपने सुना मुंशी प्रेमचंद के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले उपन्यासों में से एक निर्मला। इसकी कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अलविदा दोस्तों।